अगर आप एचसीएल का इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपको कोई आइडिया नहीं है कि अंदर क्या होता है, तो ये वीडियो एक आपको एक राइट डायरेक्शन में लेके जा सकती है। क्योंकि मैंने ऑफलाइन इंटरव्यू क्रैक किया, तो मुझे एक आइडिया है कि कैसे प्रोसेस होता है, सब कुछ कैसे होता है। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टार्टिंग से लेकर एंड प्रोसेस तक सब कुछ डिटेल्स इस वीडियो में। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना एंड बने रहना मेरे साथ। हाय, मैं हूँ प्रिया और आज का वीडियो होने वाला है स्पेशली फ्रेशर्स लोग के लिए, 2026 के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आपने कैसे क्रैक किया, आपको कैसे मिली जॉब, सब कुछ डिटेल्स एंड इंटरव्यू कैसा रहा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे, बीएससी वाले कर सकते हैं कि नहीं, इंजीनियरिंग में आपको कैसा लगा, कौन से टाइप के क्वेश्चन की कितने राउंड्स हुए, सब कुछ आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। मैं सब कुछ एक डिटेल्स वीडियोस इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी एंड खुद के एक्सपीरियंस के साथ। जितने आप कन्फ्यूज एंड टेंशन है ना, तो प्लीज़ टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है बिल्कुल। सो ये है मेरी नोटबुक जिसमें मैंने सब कुछ लिखा है, ताकि मैं एक भी स्टेप्स भूलूँ ना। सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस है वो है रीच एंड रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला है, आपको वहाँ पहुँचना है जहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। या तो आप ऑफलाइन में कहीं पे भी ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। लिंक्डइन है, मैं अपना लिंक्डइन का आईडी नीचे कर दूँगा। आपको कभी भी मेरा रेफरेंस चाहिए होगा तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आप लोग के लिए, उसमें आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। एंड बाकी इसमें मैं आपको बताती हूँ कि स्टेप 1 से लेकर स्टेप जितनी भी मेरे पास अभी मेरे पास डिटेल्स है वो सारे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो स्टेप 1 में आपको रीच एंड रजिस्ट्रेशन करना है, जहाँ पे आपका वेन्यू होगा, जहाँ पे आपकी इंटरव्यू डेट होगी फिक्स, वहाँ पे आपको पहले पहुँचना। जब तक आप पहुँचोगे तब तक आप क्लियर कैसे करोगे इंटरव्यू। खैर, अगर आप यहाँ तक हो तो मतलब आप कोई ना कोई स्टेज में तो होगे, तभी तो आप यहाँ तक पहुँचे हो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो अपने आसपास से पूछो, या फिर जो भी हेड है वहाँ पे उनसे पूछो, जो भी वहाँ बैठे हैं रिसेप्शन में उनसे पूछो, या फिर जो कंडक्ट करवा रहा है उनसे पूछो डायरेक्टली। अगर आपको कोई भी डाउट हो रही है तो बिना गलती के कुछ भी ज़्यादा चालाकी नहीं करनी है। उनको सब पता है कि तुम्हारे पहले भी कोई आया है, अब तुम्हारे पास भी कोई जाएगा, तो याद रखना सब कुछ अच्छे से करना है। सबसे पहले जो है कि अपना रीच रजिस्ट्रेशन वो अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। उसके बाद तुम्हारा रिज्यूम चेकआउट होगा, तुम्हारा सब कुछ स्कैनिंग होगा कि वहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है, जो प्रोसेस तुम उस पोजीशन के लिए, एग्जैक्ट पोजीशन के लिए तुम जो वहाँ पहुँचे हो, कि वो स्पेसिफाई कर रहा है कि नहीं, वो सब चेकआउट होगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, कभी भी कहीं पर भी एक रिज्यूम मत लेके जाओ, हमेशा 2 कैरी करो एक्स्ट्रा। एक जमा कर लो, एक अपने पास रखो। कभी भी बाय लक कहीं पे भी अगर तुम्हें लगता है कि ज़रूरत है, क्योंकि वो एक तो तुम्हारा वहाँ पे जमा ले लेते हैं, एक इन द एंड मांगते हैं, तो मैं वो भी बताऊंगी आपको। तो पहला है कि अपने 2 रिज्यूम लेके जाना है, आधार कार्ड का जेरोक्स एंड पैन कार्ड। ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ। तो यहाँ से हमारा स्टेप 1 क्लियर होता है। तो लेट्स मूव ऑन करते हैं हमारे स्टेप 2 की तरफ। जो हमारा स्टेप 2 है वो है रीजनिंग। रीजनिंग में आपका आ जाएगा एप्टीट्यूड, इस सब में। एंड जो बेसिक क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे वो थे परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, इस सब से रिलेटेड पूछे थे। और इंग्लिश भी आपका बहुत सही होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मतलब आप अच्छे से रीजनिंग पढ़ के जाना। एंड बहुत टफ नहीं है एंड बहुत ईजी भी नहीं है। अगर आप काम एंड कंपोज रहोगे तो आपका डेफिनेटली सब कुछ निकल जाएगा। मैं ये एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो प्लीज़ आपको थोड़ा काम रहना है। एंड अब जो अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, वो उसको बाहर फेंक देना है। जैसे ही आप उस रूम के अंदर घुसोगे तो पॉजिटिव रहना है एंड काम रहना है, तो आपका रीजनिंग क्या सारे स्टेप्स निकल जाएंगे इस क्लियर इंटरव्यू में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू जो कि है स्टेप 3, वो है स्क्रीनिंग राउंड। वेरी इंपॉर्टेंट राउंड, इसको मिस नहीं करना है। और ये जल्दी से भी तुम सोचना मत कि छूट जाएगा और तुम कैजुअली कर लोगे, बिल्कुल नहीं। यहीं पे 40 to 80% जो लोग हैं ना, वैसे नॉकआउट हो जाते हैं। तो तुमको पता भी नहीं लगेगा कि तुमने कहाँ पे गलती की। तुम सोचते रह जाओगे मेरा एप्टीट्यूड में मिस था, या मेरा नॉलेज में कहीं पे था, या मैं एचआर राउंड में था। तुम एचआर राउंड तक तो पहुँचोगी नहीं अगर तुमने स्क्रीनिंग राउंड सही से नहीं की। तो स्क्रीनिंग राउंड हमारा बहुत मस्ट है। उसमें से दे आस्क्ड, मतलब नॉर्मली पूछते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, सब कुछ बताओ, तुमको ये क्यों जॉब चाहिए, क्यों यहाँ तक पहुँचे हो, तुमने ये पढ़ाई करके ये वाला स्ट्रीम क्यों चूज़ किया। अगर आप डिफरेंट स्ट्रीम से हो तो इफ़ यू आर इंजीनियर यू आर गुड टू गो, बट इफ़ यू आर फ्रॉम अदर ब्रांचेस लाइक समथिंग आर्ट्स और कॉमर्स टाइप, देन यू हैव टू फेस समथिंग बिग चैलेंजेस। मतलब चैलेंजेस इतना भी नहीं, बट वो पूछते हैं तो तुम्हारा बेसिक मतलब क्लियर पता होना चाहिए, कुछ रुकावट नहीं। तुम अगर क्लियर माइंड चाह रहे हो कि येस आई हैव टू बिकम दैट पर्सन इन दैट रोल, तो आप बहुत क्लियर हो अपने रोल के लिए, तो वो आराम से आपका स्क्रीनिंग निकल जाएगा। तो उसमें भी आपको पॉजिटिव रहना है, ज़्यादा होशियारी नहीं दिखानी है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बोलना है। जितना रियल है उतना टॉक करो। 4 मेन पॉइंट है जो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूछते हैं। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, क्या आप रिलोकेट कर सकते हो कि नहीं। अगर आप डिफरेंट सिटी से हैं, डिफरेंट स्टेट से हैं, तो आप क्या इमीडिएट जॉइनर हो या नहीं, या फिर आपको कोई शिफ्ट से प्रॉब्लम है कि नहीं। इफ़ यू आर गुड, अगर जैसे यूएस शिफ्ट होता है कि वो ओनली नाइट शिफ्ट देता है, तो उसको आपको प्रॉब्लम तो नहीं है। या फिर अगर आपको ओनली मॉर्निंग शिफ्ट चाहिए,
ऐसा अगर कुछ भी डिमांड होता है तो उसी टाइम आप क्लियर कर लो। बाकी जब सब कुछ प्रोसेस हो जाएगा तो खामखा किसी और की जो लगने वाली थी उसका आप भी रोल खा जाओगे। इसीलिए अच्छा है कि वहीं पे आप क्लियर करो ताकि डिफरेंट लोगों को भी चांसेस मिले। अगर आप यहाँ पे कैपेबल नहीं हो, कैपेबल भी नहीं, अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो अपने रोल से कि आपको नाइट शिफ्ट नहीं करना, क्या पता दूसरे बंदे को नाइट शिफ्ट कंफर्टेबल है, तो इसी में आप पता लग जाएगा। तो ये वाला राउंड इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आप सोच समझ के जाना वहाँ पे। स्टेप 4 जो कि है हमारा टेक्निकल राउंड। यहाँ सबसे ज़्यादा बंदों की फटती है, मतलब वो घबरा जाते हैं। भाई लोगों को मैंने देखा है, जो मेरे साथ में लोग थे ना, वो इतने टैलेंटेड कि मुझे घबराहट हो रही थी कि कहीं मैं तो नहीं आउट हो जाऊँगी, मेरे में क्या मतलब मुझे किसी चीज़ की कमी। तो मुझे उस टाइम पे कुछ भी समझ नहीं आता कि मुझे आता क्या क्या है। मैं वहाँ पे ऐसा लगता है मैं पूरी ब्लैंक हो चुकी हूँ, पूरा ब्लैंक, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। और साइड वाले बंदे लोग को मैं देख रही थी इतने सीरियस है सब कुछ। मुझे लगा इस बार मेरा ये राउंड तो मेरा खलास ख़त्म, मेरा गेम ओवर। बट नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत बेसिक होता है। तुम्हें जितना आता है तुम उतना कॉन्फिडेंट रहो। ज़्यादा एक अगर तुमको 1 आता है तो 1 ही बोलो। 2 खामखा बोलने जाओगे ना तो खामखा तुम्हारा रोल चला जाएगा। इससे अच्छा है कि 1 आता है तो 1 ही बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। और टेक्निकल राउंड यहाँ मैक्सिमम लोग आउट तो हो जाते हैं, बट मुझे बेसिक बट रियल सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइप क्वेश्चन पूछे थे। मुझे लगा था बहुत हार्ड पूछते हैं क्वेश्चन, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो तुमसे इतना बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम खुद सोचोगे कि यार मैं तो इस लेवल की पढ़ाई करके आया था, मुझे इस लेवल के लिए क्वेश्चन पूछे और मैं इस लेवल के लिए डर रहा था। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत काम रहना यार, तुमको बहुत काम रहना, तो सब कुछ इजी एंड स्टडी में रहोगे सब कुछ हो जाएगा। तो मेनली मैं जो क्वेश्चंस लिख के लाई हूँ ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, मैंने इसमें सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। लाइक व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। उसके बाद तुम्हारा एसक्यूएल के बारे में पूछेगा, फिर डीबीएमएस, सब कुछ पूछता है तुमसे कि तुमने क्या किए, कि कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, सब कुछ जो भी तुम्हें आता है ना, सब कुछ ऑनेस्ट आंसर दो, ट्रू आंसर दो। लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ना, वो तुमको खुद से बोलना है, किसी का रटा हुआ नहीं बोलना है कि वाई डू यू वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तुमको क्यों बनना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो तुम खुद से सोच के जाना कि तुम्हें क्यों बनना है। जो भी रोल के लिए जा रहे हो तो तुम खुद क्लेरिफाई हो जाना खुद की कौन से पाथ में जाने वाले हो। उसके बाद भले ही तुम कुछ भी वहाँ पे जाके प्रेजेंट करो अपने आप को, बट प्रेजेंट हमेशा पॉजिटिव रखना ताकि आगे वाला तुमको रिजेक्ट करने का मौका ही ना दो तुम उसको, ताकि वो तुमको बिना सेलेक्ट के रह ना पाए। ऐसा वाला तुम उसको, मतलब अगर तुम्हें 100% आता तुम 110% वहाँ लगा दो अपना जोर। ये राउंड तुम्हारा बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बाकी के राउंड जो एचआर राउंड है वो सब तो बस स्कैनिंग या स्क्रीनिंग ही देखते हैं कि तुम्हारा पर्सनालिटी कैसा है। पर टेक्निकल राउंड एंड स्क्रीनिंग राउंड सबसे मस्ट है तुम्हारा। ऐसा राउंड से पहुंचने के पहले भी तुमको अपना बेसिक क्लियर करके जाना, बस ओनली बेसिक, ज़्यादा टफ नहीं पूछता, ओनली बेसिक पे फोकस करो। सब तुम्हारा आधा 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 भी नहीं यार, 80% इंटरव्यू क्लियर है, सोच के चलो बस। हमारा 5th राउंड है वो एचआर राउंड। यार एचआर राउंड तो ऐसे हंसते खेलते निकल जाता है, तुमको पता नहीं चलता है। उसमें सिर्फ बस तुमको पूछते हैं, तुम्हारी पर्सनालिटी चेक करते हैं, तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, तुम टीम वर्क में कर पाओगे कि नहीं, या फिर तुम्हारा ज़्यादा एटीट्यूड तो नहीं है समथिंग। बट अपनी इंग्लिश हमेशा अच्छी रखना, सिंपल रखना, क्लीन रखना। ऐसा ज़्यादा इंग्लिश अंग्रेजी जानने के बजाय तुम मतलब खामखा निकल जाओगे, इसलिए सिंपल इंग्लिश रखना, जितना क्लीन इंग्लिश हो सके। मैक्सिमम कम बोलो बट क्लीन बोलो तो सही रहेगा। तो एचआर राउंड में मेरे से बेसिक ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़े क्वेश्चन पूछे थे। तो पहला तो है अपना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अच्छे से रट के जाना, मतलब तुम्हारे तो ये मुंह पे ऐसे उंगलियों में गिनते होना चाहिए कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यहाँ पे तुम सब कुछ पढ़ के गए हो, अगर तुमने इंट्रोडक्शन नहीं अपनी अच्छे से दी तो तुम इसके लिए भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो प्लीज़ हाँ, इस चांस को मिस मत करना। एंड वाई HCL, ये भी हमेशा पूछता है कि बहुत सारी कंपनीज़ है, बहुत सारी बिग MNC, से वाई HCL, तो ये सब क्वेश्चंस पूछ लेना। एंड आर यू कंफर्टेबल विद शिफ्ट्स, मैंने ऑलरेडी बोल रहा था कि अगर तुम कंफर्टेबल नहीं तो वहीं पे बातचीत करो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे जाके। फिर खामखा तुम्हारी नाइट शिफ्ट लग गई तो तुमको चाहिए डे शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, जनरल शिफ्ट, तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए पहले ही क्लियर कर दो कि मुझे नाइट शिफ्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये वाली शिफ्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम होती भी तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर कर दो, कि ताकि तुम बोल सको कि मैंने बताया था इंटरव्यू के टाइम पे कि मुझे इस जगह में ऐसी प्रॉब्लम थी। एंड वही कैन यू रीलोकेट, अगर तुम रीलोकेट कर सकते हो तो इमीडिएट जॉइनर हो गई, अगर नहीं कर सकते तो बोल दो करने के रेडी हूँ बट नॉट नाउ, गिवन 15 to 1 month आई नीड सम टाइम, ऐसे करके बोल देना। एंड ऑनेस्ट एंड कॉन्फिडेंट रहना अपने आंसर जब भी तुम बोलो, बिल्कुल घबराना नहीं, फम्बलिंग मत करना, कुछ नहीं, इजी काम एंड कंपोज रहना, तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल मत डरना कि टफ पूछेगा, मुझसे तो ज़्यादा ब्रिलियंट मेरे साइड वाला लग रहा है, मुझसे ज़्यादा मेरा साइड वाला, उसको भी वही लग रहा है, तुम मुझसे ज़्यादा ब्रिलियंट हो, उसको भी वही लग रहा है। तो प्लीज़ ऐसा सोचना, मेंटालिटी बंद कर दो एंड हमेशा पॉजिटिव रहो एंड पॉजिटिव एनर्जी कैरी करो।
एंड जो 6 स्टेप है वो सबसे एकदम कॉमन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर सब कुछ आपने क्लियर कर दिया तो आप निश्चिंत रहो, डॉक्यूमेंट्स भी आपका क्लियर हो जाएगा। एंड सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना यार, लेके जाना। एंड 1 कॉपी नहीं 2 कॉपीज़ तो हमेशा लेके जाना, कहीं भी जाते हो तो आप इंटरव्यू देने के लिए। तो बस ये क्लियर हो जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट होता है। स्टेप 7 में आपको वो है ऑफर लेटर सिलेक्शन यार हो जाएगा यार, चिंता मत करो, हो जाएगा। ये नहीं तो कोई और सही, बिल्कुल हो जाएगा। बस अपना माइंडसेट क्लियर रखो, तुम्हें कौन सी पाथ में जाना है वो क्लियर रखो, फोकस्ड रहो तुम्हें क्या करना है। हर चीज़ मतलब वही ना बोलते हैं, जैसे जो कहावत है कि 2 नाव में पैर रखोगे तो गिरोगे, वैसे ये एक में रहो, एक बोट में रहो, बट क्लीन रहो। मतलब तुमको यहीं पे जाना है, यही रास्ते में जाना है, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा गोल है, बस क्लियर रहो, यही है। फिर जो मेरा ऑफर लेटर आया सेकंड डे में, क्योंकि सेकंड डे डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ हुआ था, तो उस टाइम पे नाम हुआ, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। उसके बाद तो द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, वहाँ मेरा नेम बोला गया एंड मैं खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। 4 गोल्डन टिप्स फॉर योर इंटरव्यू, 4 टिप्स मैं देने वाली हूँ। पहला, ईजी ब्रीजी रहो, बिल्कुल मतलब प्रेशर मत लो, काम रहो, स्टडी रहो एंड बिलीव रखो अपने ऊपर। एंड कोई भी फेक आंसर मत दो, जितना आता है उतना ही एक्स्ट्रा बोलोगे, बोलने के चक्कर में खामखा तुम ये जॉब भी खा जाओगे। इसलिए अच्छा है कि जितना आता है उतना बोलो एंड जितना आता है उतना ऑनेस्ट रहो अपनी बातों से, अपने आगे वाले से जो भी तुम्हें इंटरव्यू ले रहे हो उससे भी ऑनेस्ट रहो, खुद भी ऑनेस्ट रहो। एंड ऑनेस्टी की वैल्यू होती है, मान लो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉजिटिव टोन हमेशा रखो। तुमको अगर तुम घबरा रहे हो तो दिखाओ मत कि तुम घबरा रहे हो, तुम फंबल हो रहे हो, तो टेक अ ब्रेक, बोलो कैन वी स्टार्ट अगेन, वो फिर से स्टार्ट करो, फिर से 0 से लेके फिर से 10 तक जाओ। फिर से अगर नहीं हो रहा, अगर तुम 8-9 में अटक रहे हो, फिर से तुम जाओ, फिर से 0 से स्टार्ट करो, बट अच्छे से रहो, पॉजिटिव रहो। नेगेटिव एनर्जी को बोला ना रूम के बाहर फेंक के आओ प्लीज़, सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। आप HCL में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखना HCL रेडी। अगर आप रेडी हो एंड आपको सच में मतलब अगर आप क्लियर भी कर दिए हो, अगर आपको खुशखबरी जानी तो उसमें भी लिख दो, मैं पक्का आपको रिप्लाई करूँगी। एंड हाँ, मैंने सबके रिप्लाईज़ भी किए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कमेंट किया, आपने पूछा, तो मैं आज आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ इस जर्नी में। एंड सब्सक्राइब एंड लाइक भी कर देना यार, ऐसे मोटिवेशन एंड रियल टॉक्स के लिए। तो लेट्स मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय बाय बडीज़ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यूज़ एंड गुड लक।